बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज जो है वो सोमवार का दिन है और तारीख़ जो है वो 9 फरवरी है। अपने तमाम देखने वालों को सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 8 फरवरी को तारीख़ का जो है वो स्याह तरीन दिन करार दिया है। अल्लामा सरवर शाह सैफ़ी की जानिब से जारी एक बयान में ये कहा गया है कि 8 फरवरी जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक तारीख दिन है, यानी स्याह दिन है। और इसी दिन जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी मैंडेट चोरी किया गया। अगर से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि हमारा मैंडेट जो है वो 8 फरवरी को चोरी किया गया, और इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज किया गया। अगरचे हम ये देख रहे हैं कि जो कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद नहीं हुए उस अंदाज से जिस तरह बंद होने चाहिए थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने देखा कि कई ऐसे जगह थी कि जहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश की। पेशावर में, सवाबी में, मर्दान में, मानसहरा में जो है वो ज़बरदस्ती दुकानें बनाने की जो वीडियोज़ हैं वो हमारे पास सामने आई, और इस पर जो ताजर हैं उनका एहतजाज भी सामने आया। और हमने ये भी देखा कि पेशावर में तो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ ताजरों की जानिब से नाराबाजी भी की गई। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ आते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिन्होंने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन कंटेस्ट किया, और हमने ये देखा कि जो तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने अपने उम्मीदवारों को भरपूर अंदाज से सपोर्ट किया और उनको वोट दिया, और जो हमारे पास नताइज थे उन नताइज के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो वोट के तनासब से तीसरी बड़ी जमात जो है वो बनकर सामने आई। और इसी तरह अगर देखा जाए तो जो हालात थे उस वक्त, यानी वोटों के हवाले से, वो यकीनी तौर पर जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उनके खदशात के हवाले से उन्होंने कई मरतबा इस बात का इजहार भी किया। अब मामला ये है कि एक साल जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शंस को जो है वो 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। एक साल नहीं बल्कि 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और इन 2 सालों में अगर देखा जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान गुज़िश्ता अक्टूबर में होने वाले मुरीद के एहतजाजी मार्च में जो उनके साथ किया गया, जो रवैया, जो सलूक किया गया, वो यकीनी तौर पर नाकाबिल फरामोश है। इससे पहले इसी तरह का एक इक़दाम 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुआ था, और फिर 2024 में जो मौजूदा मुस्लिम लीग नून की और उनकी इत्तेहादियों की हुकूमत है उसमें हुआ है। तो अब मसला ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो अहम ख़बरें थीं वो भी हमने आपको बताई हैं, लेकिन एक अहम ख़बर जो है वो आज के इस वीलॉग में हम आपको देंगे हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के हवाले से और हाफिज़ अनस रिजवी के हवाले से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान से मुलाकात के हवाले से एक केस जो है वो दायर किया जा रहा था, और इस पर जो है वो जो सरदार लतीफ़ खोसा है उनकी जानिब से ये केस जो है वो दायर किया गया। और इस पर चीफ जस्टिस ने जो है वो कहा कि इस पहले तो इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर बात होगी, और नोटिस जारी किए बगैर हम इस दरख्वास्त पर को काबिल समाअत होने के हवाले से कोई भी फ़ैसला नहीं दे सकते। और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने जो है वो वफाकी हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी किए हैं, और ये जो समाअत है ख़ास तौर पे ये कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स थे कि इसी तरह के केसेस जो है वो दीगर अदालतों में भी ज़ेर इल्तिवा है, और इसी तरह के केसेस वहाँ भी जो है उन पर समाअत हो रही है, तो इस पर जो है वो हम नोटिस के बगैर समाअत नहीं कर सकते। अब ये मुलाकात है इमरान खान से, उसके हवाले से ये केस दायर हुआ था, और अब कल इस पर समाअत होनी है। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि जो हुकूमत की जानिब से एक कमेटी बनाई गई थी जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान और उनके वफ़द की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, और उसमें बाकायदा तौर पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आई थी। अब जो है वो मामलात यकीनी तौर पर हमें नज़र आ रहे हैं कि बेहतरी की जानिब जाएंगे, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है वो यकीनी तौर पर कुछ इज़्तिराब का शिकार ज़रूर है। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग हैं उन वो भी, और फिर उसके साथ साथ दीगर जो हुकूमती लोग हैं वो भी इस हवाले से बातचीत करते हुए नज़र आते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ दिनों में जो है ये मामला तय पा जाएगा।
लेकिन जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की अहम कामयाबियाँ हैं, अगर हम उनके हवाले से बात करें तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी पहली बड़ी कामयाबी यह थी कि उन्होंने बातचीत के अमल के ज़रिए 300 से ज़्यादा मसाजिद और मदारिस जो कि हुकूमत पंजाब ने अपनी तहवील में ले ली थी, उन मसाजिद और मदारिस को जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर जो अहले सुन्नत उलमा हैं उनके हवाले किया गया। और इसी तरह वो लोग जिनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो लापता हैं, उनकी अब अदालतों में पेशियाँ भी हो रही हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक खबर है। और यकीनी तौर पर इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में केस दायर होता है और हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी की जो है वो उस हवाले से कि वो मंजर आम पर नहीं है और उनको इस मंजर आम पर लाया जाए, इस हवाले से जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस दायर हुआ है। इस पर भी जो है वो समातें हो रही हैं और पंजाब हुकूमत को, पंजाब पुलिस को नोटिस हुआ था इस पर। और अब हम ये देख रहे हैं कि मामलात कुछ बेहतरी की जानिब शायद चले जाएँ, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, हम हमेशा ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो मुहिब वतन जमात है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन इस्लाम, पाकिस्तान और इस ममलिकत के साथ खड़े हैं और इसीलिए हमेशा जो है वो पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं एक बात हमेशा करता हूँ, मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो है वो एहतजाज के तरीक़ेकार से इख्तलाफ ज़रूर रखता हूँ, मगर मुझे ये यकीन भी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस मुल्क की गद्दार या किसी भी किस्म की जो है वो इस मुल्क के बदख्वाहों में शुमार नहीं होता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसी तरह ये बात हुकूमत को भी मालूम है, ये बात जो है वो मुक़्तदर हलकों को भी मालूम है और इसीलिए अब जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से कुछ नरम रवैया, नरम गोशा जो है वो अख्तियार किया जा रहा है और चीज़ों को बेहतर करना, स्ट्रीमलाइन करने के हवाले से भी बातचीत जो है वो जारी है। और कभी इम्कान यही है कि इस हफ्ते एक बड़ी मुलाकात होगी और बड़ी मुलाकात में बाकायदा तौर पर जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो है वो बातचीत होगी और आइंदा का जो लाहे अमल है ख़ास तौर पर वो बयान किया जाएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो अहम मुतालबात हैं उन पर गौर व खोज किया जा रहा है और जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब हैं उन्होंने अपने तमाम जो नुकात हैं वो हुकूमती वफ़द के सामने रखे थे और उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मुतालबात थे वो सामने रखे थे और इसी तरह हुकूमत के जो मुतालबात हैं वो अब तहरीक लब्बैक के सामने जो भी रखे जाएंगे। लेकिन इस पर अब कमेटी जो बनाई गई है उस कमेटी में यकीनी तौर पर कुछ अहम डिस्कशंस होंगी और वह अहम डिस्कशंस क्या होंगी ये हम आपको बताएंगे। लेकिन जो मामलात इस वक्त हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि इस हफ्ते शायद एक अहम इजलास हो और इस हवाले से बातचीत का अमल आगे बढ़े और मामलात शायद बेहतरी की जानिब चले जाएँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमेशा हम बात करते हैं कि इस प्रोसेस में, इस अमल में वक्त लग सकता है, लेकिन ये मामला जो है वो हल होगा, क्योंकि अगर आर्टिकल 17 के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद होती तो फिर शायद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होती। लेकिन ये जो पाबंदी है ये एक आम जो है वो पाबंदी है जिसको हम उस अंदाज से, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अब भी इलेक्शन कमीशन में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात के तौर पर है और इसीलिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकती है और अपने उम्मीदवार भी नामजद कर सकती है। अब हमने एक और चीज़ भी देखी है कि ये जो मुलाकातें हुई हैं, अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो प्रेशर है वो कम हो चुका है। ये भी मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने अहम मुलाकातें जो की, उन मुलाकातों के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर प्रेशर कम हुआ है। जो पहले एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा था, प्रेशर डाला जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान छोड़ दें, लेकिन अब ये प्रेशर हमें नज़र नहीं आता। कुछ लोगों से हमारी पर्सनली बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि हम पर जो पहले हुकूमत की जानिब से एक दबाव था वो दबाव अब नहीं है और अब हम आज़ादाना तौर पर घूम फिर सकते हैं, अब हम आज़ादाना तौर पर तहरीक लब्बैक की बात कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एक स्मूथ एक प्रोसेस है, इस पर वक्त भी लगेगा। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है या कुछ मामलात हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे वीलॉग के नीचे आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या इशू है, क्या मसाइल हैं और मैं उस पर भी बात करूंगा। और कुछ लोगों ने जो कमेंट्स किए थे मेरे वीलॉग पे, तो मैंने उस हवाले से हुकूमती लोगों से बातचीत भी की है और उनकी तरफ से मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो इन्फॉर्मेशन भी मैंने आगे रखी। और कुछ लोगों ने कहा कि अभी भी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं, तो उस पर जब मेरी हुकूमती लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो लोग FIRs में जिनके नाम हैं
उनको तो गिरफ्तार किया जाएगा और उनको अदालत में पेश किया जाएगा और अदालतें फिर जो है उनको रिलीफ दे सकती हैं। तो इसीलिए अब जो मामलात हैं यकीनी तौर पर बेहतरी की जानिब इसी वजह से जा सकते हैं क्योंकि लोग जो है वो थोड़ा सा अपने जज्बात पर काबू पाएंगे तो मामलात जो है वो बेहतरी की जानिब जाएंगे। अगर जज्बातियत बढ़ जाएगी तो फिर शायद मामलात जो है नाजुक सूरत हाल की तरफ जाएं। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि आपने अपने जज्बात को काबू में रखना है। अच्छी खबरें जो हैं वो आएंगी, अच्छी चीज़ें जो हैं वो होंगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो उस पर जो आयद की गई एक नोटिफिकेशन की मार है ये पाबंदी, और एक नोटिफिकेशन होगा ये पाबंदी हट जाएगी। तो इसीलिए हम ये हमेशा ये बात करते हैं कि मुल्क जो है उसकी बेहतरी के लिए, मुल्क के अंदर जो अमन व अमान है या फिर मामलात हैं उनको बेहतर अंदाज से सुलझाने के लिए बातचीत का दरवाज़ा जो है वो बंद नहीं करना चाहिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासी जमात है, सियासी जमात जो है वो आगे बढ़ के अपने मामलात मुतालबात जो है वो सियासी अंदाज से मनवा सकती है। और मुझे ये यकीनी तौर पर श्योरिटी भी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आइंदा जो आने वाले इंतखाबात हैं उसमें बड़े भरपूर अंदाज में न सिर्फ शरीक होगी बल्कि एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभर कर भी सामने आएगी। ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि जो इशारे मुझे मिल रहे हैं, जो मेरे ज़राए जो है वो बातचीत कर रहे हैं, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्पेस जो है वो मिलेगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये खबर है और बड़ी खबर है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी और हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी जो है वो भी मंजर आम पर जल्द जो है वो आ जाएंगे। तो इन्हीं के साथ, यकीनी तौर पर इन्हीं खबरों के साथ आपसे चाहूँगा इजाज़त। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।